हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है थंबनेल के ऊपर कि हाँ, इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि गोल्ड खरीदते टाइम हम 3% जीएसटी को कैसे हटा सकते हैं। देखो, हम इंडियंस की एक आदत होती है कि कुछ भी चीज हो, चलो बाहर भाग के गोल्ड ले लेते हैं। ये गोल्ड लेना है, शादी है, कुछ और फंक्शन है, कहीं और है, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी है ना, तो गोल्ड सबको सेफ लगता है। लेकिन गोल्ड में एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या है कि इसमें 3% जीएसटी लेना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं उस 30% जीएसटी को कैसे हटा सकते हैं। तो आखिर तक बने रहना। मैं विकास, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू कर। देखो, पहले तो हम ये देख लेते हैं, जब हम गोल्ड लेने जाते हैं तो हमारे पास दिक्कत क्या क्या आती है। पहली दिक्कत तो ये, पहले जाके ज्वेलरी के पास जाओ, ठीक है, उसको बोलो कि भाई हमें गोल्ड बनवाना है, ठीक है, उसको डिजाइन दो अपना। अगर डिजाइन नहीं देना, नॉर्मल बिस्कुट भी लेना तो भी 24 कैरेट का आता है, वो उसको देंगे। फिर उस गोल्ड को क्या स्टोर करना पड़ेगा, उसकी स्टोरेज की दिक्कत। अगर हम बैंक में स्टोरेज रखते हैं तो वहां पे स्टोरेज के भी चार्ज देने पड़ते हैं। 3% वैसे हो गया, स्टोरेज के अलग हो गए। अगर हम कुछ ज्वेलरी बनवा रहे हैं तो बनवाने के चार्जेस अलग हो गए। किस लिए? ताकि हमें बाद में काम आ सके, अब जब जरूरत हो तब उसको बेच सके और कुछ पैसे ले सके। अगर नहीं बेचना तो भी इतने सारे चार्जेस हो गए। लेकिन अब देखो, इनके अलावा भी गोल्ड में और भी तरीके होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। गोल्ड बाय करने का दूसरा तरीका आता है कि डिजिटल गोल्ड। ठीक है, आजकल आपने फोन में भी देखा होगा, फोन पे हुआ, पेटीएम पे हुआ, या और भी कोई, वहां पे क्या आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आप हाँ गोल्ड बाय कर सकते हो लाइव रेट पे। जो रेट चल रहा होगा आपको उस रेट पे गोल्ड मिल जाएगा। और उसका फायदा क्या होता है कि आपको स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं होती। आप जितने रुपए का भी चाहो ना, उतने रुपए का सोना खरीद सकते हो। उसके दो एडवांटेज हो गए। एक तो आप जितने रुपए का चाहो उतने का खरीद सकते हो। अब दुकान पे जाओगे, आप बोलोगे कि यार मेरे को ना सोना चाहिए, वो बोलेगा कितने चाहिए, मेरे को 5 रुपए का चाहिए, क्या आप ले सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। वो बोलेगा कम से कम 1 ग्राम तो ले, या 10 ग्राम ले, कोई भी लिमिट लगा देगा वो। जब आप ऑनलाइन जाते हो, फोन पे या पेटीएम से जब आप खरीदते हो, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे आप 10 रुपए का भी खरीद सकते हो, 20 रुपए का भी खरीद सकते हो। और लेकिन एक और एडवांटेज इसका क्या था कि वहां पे कोई स्टोरेज के चार्जेस नहीं होते। आप जितने टाइम तक होल्ड करना चाहो उसको होल्ड कर सकते हो, कोई होल्ड चार्ज नहीं होते उसमें। डिजिटल गोल्ड का भी एक डिसएडवांटेज है। वो क्या है, वहां पे भी जब आप खरीदोगे तो 3% आपको देखना जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर यही बात होगी, वीडियो हम इसलिए तो नहीं आएगा कि तक 3% दे सके। चलो इसको भी हटा देते हैं। देखो, अगला जो तरीका होने वाला है वो गोल्ड ईटीएफ का। आपको ईटीएफ का तो पता होगा, मैंने पुरानी वीडियो के अंदर भी बता रखा है ईटीएफ के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लेना, फाइनेंशियल लिटरेसी की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें आप जाके देख सकते हो। उसमें और सारी वीडियो है, आप एक एक करके शेयर मार्केट की वीडियो देख सकते हो। वो शायद मैंने पहली या दूसरी वीडियो के अंदर ही बता रखा है, आप जाके कंफर्म कर लेना। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर मैं उसका आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा। लेकिन चलो थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ एक शेयर की तरह होता है। जैसे हम शेयर खरीदते हैं ना, कोई स्टॉक खरीदते हैं, उसको लाइव रेट चलते रहते हैं कि हाँ लाइव रेट चल रहा है, आप जितने चाहे उतने शेयर खरीद सकते हैं। ऐसा ही इसमें होता है। आपने गोल्ड ईटीएफ खरीदा, उसको बेच दिया, जितने चाहे आप उतने खरीद सकते हो। और उसका प्राइस जो होता है, जैसे मान लो गोल्ड ईटीएफ का प्राइस हो गया 50 रुपीज, वो 50 रुपीज के रेशियो में चलता रहता है। अब आप बोलोगे कि गोल्ड तो 50 रुपी का नहीं है, लेकिन वो क्या रेशियो में, अगर गोल्ड 1% बढ़ जाता है तो 50 का भी 1% बढ़ जाएगा, आधा रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। वो इस रेशियो में काम करता है, जितना गोल्ड बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा, ठीक है। और ऐसे का वेट करते हैं। हाँ, इसके अंदर गोल्ड ईटीएफ के अंदर 3% जीएसटी बिल्कुल नहीं देना पड़ता। अरे वाह, सोचो, गोल्ड ईटीएफ तो बहुत ही अच्छा है, इसमें जीएसटी भी नहीं देना पड़ता, हम जितने रुपए का चाहे उतने का खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, आप थोड़ा वेट करो, इसके कुछ डिमेरिट्स भी है, वो भी आपको बताने वाला हूं। जैसे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है, इसमें भी कुछ एक्सपेंस रेशियो होगा। जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से नीचे ही रहने वाला है। मतलब अगर और माइनस करके देखोगे ना, 3% का वहां जीएसटी आपको देना पड़ता था। और अगर आप डिजिटल गोल्ड लेते हो, डिजिटल गोल्ड को सेलिंग करते टाइम भी आपको थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। आप उसको भी हटा दो तो भी आपको 2% की जो है ना वो सेविंग होने वाली है इसमें। लेकिन अब ये देखो, ईटीएफ अगर आप खरीद रहे हो तो उसमें क्या आपके पैसे बच रहे हैं, और दूसरी बात, आप कितने रुपए का ही खरीद सकते हो। और तीसरी बात, आपको कोई स्टोरेज के भी पैसे नहीं देने पड़ते। गोल्ड में क्या आपको बाय किया तो आपको दिक्कत हो जाती है, नहीं, इसमें कुछ नहीं है। जब आपको लगता है कि हाँ गोल्ड जो है ना बढ़ गया बहुत सारा, तो मैं क्या करूंगा, ईटीएफ को बेच देता हूँ, आपके लिए बड़ा ही आसान है। लेकिन इसमें एक इश्यू आ जाता है, अगर आप ईटीएफ सेलेक्ट करने जाओगे तो उसमें देखना आप लिक्विडिटी कितनी है। कई बार क्या होता है, हमें पैसे की जरूरत है, हमें क्या है, गोल्ड को बेचना है, तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि यार गोल्ड बिक जाए बिक जाए बिक जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, लिक्विडिटी ना होने की वजह से, लिक्विडिटी का मतलब वहां पे कोई सेलर ना होने की वजह से हमारा गोल्ड जो है वो खरीद नहीं पाता, तो जिसकी वजह से वो बेच नहीं पाते। लेकिन अब अगर आप अच्छे ईटीएफ की तरफ जाते हो, वहां पे क्या है, बहुत सारे सेलर मिलेंगे आपको, तो आप जब भी अपना ऑर्डर प्लेस करोगे वो इजीली सेल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईटीएफ जो होता है वो एक शेयर की तरह होता है, एक स्टॉक की तरह होता है। स्टॉक खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, एक डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट भी बाजार में बहुत सारे हैं, किसी की ब्रोकरेज हाई है, किसी का डीपी चार्जेस हाई है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता है, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज देता है। लेकिन मैंने बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप एक बार चेकआउट करो और देखो वहां पे कौन बेस्ट लगता है आपको। अब कई लोग जो होते हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं पहले ही, तो उनके पास एक और आइडिया आता है, वो बोलेंगे देखो गोल्ड के जो है म्यूचुअल फंड भी होते हैं। अब म्यूचुअल फंड ईटीएफ से कैसे अच्छा है? देखो, ईटीएफ का मैंने आपको बताया, वो कहाँ के किसके पास जाते हैं, वो रिफाइनरी और माइनिंग के पास जाते हैं, उनसे गोल्ड को
बाय करते हैं, मतलब उनका गोल्ड का रेट ले लेते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड जो होता है, अब जब म्यूचुअल फंड खोलोगे ना तो उसमें देखोगे कि म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो उसमें आपको लिखा मिलेगा ETF में। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी ETF में इन्वेस्ट करता है। वो ऐसा नहीं है वो जाएगा डायरेक्ट जो गोल्ड का रेट चल रहा होगा उस रेट पे नहीं, वो क्या है ETF में इन्वेस्ट करता है। जो ETF का रेट चल रहा होगा उस हिसाब से क्या है गोल्ड का म्यूचुअल फंड का रेट सेट होता है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करना, ETF जो उनके पास जा रहा था तो उसका जो ब्रोकरेज था वो रिफाइनरी वाले वो लेंगे। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड जो है वो ETF में इन्वेस्ट करता है, तो ETF वाला ब्रोकरेज है वो तो होगा ही होगा, ऊपर से क्या है म्यूचुअल फंड अपना ही ब्रोकरेज लेगी। इस वजह से क्या है म्यूचुअल फंड का जो ब्रोकरेज जाता है वो ETF के मुकाबले वो ज्यादा होता है। देखो ETF का ब्रोकरेज 1% से नीचे रहता है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड का देखोगे म्यूचुअल फंड का 1.5 से 2% के बीच में रहता है। हाँ कोई कोई ऐसा हो जाता है जो 1.5 से थोड़ा सा नीचे रह जाता है, लेकिन अगर आप ऑन एवरेज देखोगे ना तो म्यूचुअल फंड का जो है ब्रोकरेज वो 1.5% रहता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड का एक डिसएडवांटेज और है, वो डिसएडवांटेज ये है जब आप म्यूचुअल फंड से वो ना रिडीम करते हो इन्वेस्टमेंट को, तो उसमें क्या उसमें लिखा रहता है कि एग्जिट लोड। ठीक है, कई बार क्या होता है म्यूचुअल फंड में 1 साल से पहले या 2 साल से पहले वो टाइमिंग सेट कर देते हैं। इससे पहले अगर आप अपना पैसा निकालते हैं म्यूचुअल फंड से तो आपसे 1 से 2% का वो एग्जिट लोड ले लेता है। देखो आपने जो है अपना बहुत सारा दिमाग लगा के गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया कि नहीं मेरे को 3% GST नहीं देना है, तो आप क्या है 1.5% आपकी बचत हो गई। ठीक है, लेकिन जब आप 1 साल से पहले उसको रिडीम कर लेते हो तो आप एग्जिट लोड देना पड़ेगा, तो आपका क्या है वो 1.5% में से 1% और माइनस करोगे तो आपके आधे % की बचत रहेगी। लेकिन आधे % की भी बचत बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों, अगर जब आप गोल्ड बाय करते हो मान लो आपने 1 लाख का बाय कर लिया तो अब ये देखो आधा % उसका कितना हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में जो है वो सारी बेकार बातें हैं, कुछ इसकी अच्छी बात भी है। अब देखो ETF की जैसे मैंने आपको बताया कई बार क्या होता है, कई बार सेलर ना होने की वजह से आपकी जो लिक्विडिटी वो कम हो जाती है, आप उसको बेच नहीं पाते। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड में आप क्या है आपको गारंटी होती है, आप जितने रुपए का भी जिस टाइम भी बेचना चाहो ना म्यूचुअल फंड की जिम्मेदारी है वो आपको उतने रुपए का गोल्ड का पैसा ला कर दे। लेकिन अब म्यूचुअल फंड में लगाते हो पैसे को तो आपके पास लिक्विडिटी रहती है कि हाँ गारंटी रहती है जिस टाइम भी चाहूं मैं जितने का भी चाहूं उतने में पैसे अपने वापस ले सकता हूं। लेकिन ETF में ऐसा नहीं है। हाँ कई मैंने जैसे पहले बताया कई ETF अच्छे हो जाते हैं, उसमें भी आप कर सकते हो। जिसको क्या करना है लिक्विडिटी चाहिए वो क्या म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकता है। उसमें क्या आपको 1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कोई ऐसा बंदा है जो अच्छा ETF ढूंढ लेता है जिसको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होने वाली है, वो क्या करता है वो ETF की तरफ जाता है। क्यों, अपना 1% वो बचा लेगा। देखो कई लोगों की डिमांड होती है कि यार मेरे को सैलरी मिले, उस सैलरी में से क्या कुछ पार्ट ऑटोमेटिकली जो है इन्वेस्ट हो जाए, तो फिजिकल गोल्ड में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। जब आप ETF की तरफ जाते हो ETF में भी आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। लेकिन जैसे कि आप डिजिटल गोल्ड में जाते हो या फिर म्यूचुअल फंड में जाते हो वहां पे आपने SIP का ऑप्शन देखा होगा, तो उस SIP के थ्रू आप लगा सकते हो कि आपको कितना हर महीने पैसे कितने लगाने हैं, इसमें इन्वेस्ट करने हैं। ये फायदा होता है म्यूचुअल फंड का और डिजिटल गोल्ड का। लेकिन वही बात है जो चाहता है कि नहीं कोई टेंशन ही नहीं है मैं खुद लगा लूंगा ETF में अपना पैसा हर महीने। देखो म्यूचुअल फंड में जब आप खरीदते हो तो उसमें क्या है जो गोल्ड का प्राइस होता है वो एट द एंड ऑफ द डे जो प्राइस होगा ना वो आपको मिलेगा। लेकिन ETF में क्या है आपको आपने देखा कि गोल्ड का प्राइस जो है ना वो 12 बजे बिल्कुल डाउन आ गया, मैं चाहता हूँ इस 12 बजे खरीदूं इसको, तो मैं क्या करूंगा ETF की तरफ जाऊंगा और वहां पे क्या 12 बजे का ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। उसके बाद मार्केट दोबारा बाउंस कर जाती है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा तो क्या है मेरे को तो यही रेट मिलेगा। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 4 तरीके बेसिक होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है एक अनयूजुअल तरीका होता है वो है बॉन्ड्स। कई बार क्या सरकार जो होती है वो बॉन्ड्स इश्यू करती है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स इश्यू करती है। कई लोग क्या है इसमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों इसमें इंटरेस्टेड क्यों होते हैं, देखो एक तो जैसे मैंने आपको बताया ये बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है आपका पैसा कहीं कुछ टाइम के लिए लॉक हो जाएगा। अब देखो वो सरकार डिसाइड करती है वो बॉन्ड्स जो है 7 साल का है, 9 साल का है या 10 साल का है। जब आप बॉन्ड्स देखोगे ना तो आपको उसमें मेंशन होगा। कई लोगों को जो है ना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी इंटरेस्टिंग लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि एक तो इसमें ना GST होगा, 3% आपका GST बच गया। ठीक है, इसमें स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरेज भी 0। उसके बाद जो एक्सपेंस रेशियो मैं आपको इतनी देर से बता रहा था इसमें एक्सपेंस रेशियो भी नहीं लगता, इसलिए कई लोग जो है ना वो इसकी तरफ प्रेफर करते हैं कि हाँ इसका एक और एडिशनल बेनिफिट है। वो क्या है हर साल सरकार क्या आपको 2.5% का रिटर्न और देगी। मान लो आपने गोल्ड बाय कर लिया 2 साल के लिए, तो हर साल सरकार क्या करेगी आपको 2.5% का इंटरेस्ट देगी जितने अमाउंट का आपने क्या है वो बॉन्ड खरीदा है। मान लो आपने 1 लाख का बॉन्ड खरीदा है तो आपको क्या है उस 1 लाख पे 2.5% आपको हर साल पैसे मिलते रहेंगे। देखो इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हाँ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका कौन सा है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको फिजिकल गोल्ड ही खरीदना है, मान लो किसी को शादी में देना तो आप क्या है फिजिकल गोल्ड की तरफ जा सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करना है, आपका जो मेन मोटिव है वो इन्वेस्टमेंट का है, तो आप बाकी सारे ऑप्शन को भी क्या आराम से देख सकते हो। आपको रिटर्न चाहिए तो आप क्या करोगे अपना बॉन्ड्स की तरफ जा सकते हो। लेकिन वही बात है बॉन्ड्स जो है ना वो लिमिटेड होता है, मतलब सरकार बोलेगी मेरे को 1 करोड़ का भी बॉन्ड्स इशू करना है तो आप क्या हर लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, देखो इस वीडियो के अंदर हमने सारे ऑप्शन देख लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कौन कौन सा बेस्ट तरीका है।
किसके एडवांटेजेस है, किसके डिसएडवांटेज, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहने वाला। अगर आपका कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई सवाल है जो आप पर्सनली मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे जाके मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।